20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आज हमारे बीच नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक एक ही बात का शोर है, एक ही बात की खबर चल रही है कि आखिर तुनिशा शर्मा ने सुसाइड क्यों किया। तुनिशा शर्मा और सिजान खान के बीच में क्या रिश्ता था, तुनिशा शर्मा और सिजान खान का ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या ये कोई लव जिहाद का मामला था या कोई और वजह है। फिलहाल सिजान खान पुलिस की रिमांड में है, पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुनिशा शर्मा ने सुसाइड, क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण से तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया है, तुनिशा शर्मा कहाँ की रहने वाली थी, उसकी बायोग्राफी क्या है, कब से वे दोनों रिलेशनशिप में थे और क्या कारण रहा जो ये बात यहाँ तक आई कि तुनिशा शर्मा को सुसाइड करना पड़ा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तुनिशा शर्मा उन बाल कलाकारों में शामिल थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक उपलब्धि हासिल कर ली थी। तुनिशा शर्मा ने महज 11 वर्ष की उम्र में फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा था और उन्होंने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप जैसी धारावाहिक में भी काम किया था। उन्होंने दबंग 3 में सलमान खान के साथ काम किया। फितूर जैसी फिल्मों में भी उन्हें कैटरीना कैफ के बचपन का रोल मिला था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया अली बाबा नाम का एक शो, जिसके बाद उनका करियर और चल पड़ा और उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसी सेट पर तुनिशा शर्मा ने, अली बाबा के सेट पर तुनिशा शर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तुनिशा शर्मा अपने पीछे करीब 15 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गई है। 11 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की थी। अब हम बात करते हैं एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सुसाइड क्यों किया। बताया ये जा रहा है कि तुनिशा शर्मा की उम्र 20 साल थी। उसके बॉयफ्रेंड जो सिजान खान है उनकी उम्र 28 साल थी। इन दोनों के बीच में श्रद्धा मर्डर केस के बाद काफ़ी तनाव आ गया था। तुनिशा शर्मा श्रद्धा मर्डर के केस के बाद बताया जा रहा है कि तनाव में थी। जैसा कि सिजान ने अपने बयान में बताया, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, तो वो तनाव में थी और इसको देखते हुए सिजान ने पूरे माहौल को देखते हुए ये कहा था तुनिशा शर्मा को कि एक तो उम्र का बड़ा फासला है, दूसरी ओर धर्म भी एक दूसरे के अलग है। ऐसे में सिजान खान तुनिशा शर्मा से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद तुनिशा शर्मा डिप्रेशन में आ गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि एक दिन तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा सेट पर आई थी अली बाबा के। तब तुनिशा ने उन्हें कहा था कि मां, मुझे दिल की एक बात बतानी है, और उस समय उन्होंने उसे कहा था, मदर को, कि मुझे सिजान चाहिए, लेकिन सिजान इसके लिए तैयार नहीं है। तो तुनिशा की मां ने सिजान को भी इस बारे में बात की थी और कहा था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन सिजान खान ने मुझे माफ़ कर दो ये कहकर बात को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद तुनिशा शर्मा के सुसाइड का मामला सामने आया है। तुनिशा ने 24 दिसंबर को सुसाइड किया था। इस सब के बीच एक बात और निकल के आ रही है कि क्या तुनिशा मानसिक बीमार थी। तो ऐसा सामने आया है कि तुनिशा पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। उसके अलावा ये भी है कि उन्हें एंजाइटी अटैक भी आते थे और सिजान ने उसकी मां को भी बताया था कि तुनिशा इस प्रकार मानसिक परेशानी से गुजर रही है। अब एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि एक बार उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, तब सुजान वगैरह ने ही उन्हें बचाया था, अपनी उसकी माँ को कह के डॉक्टर से दवाई वगैरह, इस तरह का मामला भी सामने आया है। अब ये कितना सत्य है ये तो जांच में ही मालूम चल पाएगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई में ये बात सामने आई है कि ये सिजान ने पुलिस कार्रवाई में बयानों में कहा है कि तुनिशा ने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन उस समय उन्हें बचा लिया गया था। 28 साल के सिजान खान, अली बाबा जो सीरियल है जहाँ पे जिसके सेट पर तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया है, उसी सीरियल में सिजान खान तुनिशा शर्मा के को स्टार थे और ये मुंबई में ही पले बड़े हैं। उनकी 2 बहनें भी फिल्म इंडस्ट्रीज में है, टेलीविज़न में काम करती है और इन्हें सिजान खान को भी प्रसिद्धि जो है अली बाबा सीरियल से ही मिली है। अली बाबा सीरियल में मेन एक्टर थे और उनकी को स्टार तुनिशा शर्मा थी। वहीं से इनके अफेयर की बातें भी है कि यहीं से इनका अफेयर भी शुरू हुआ था। आइए अब जानते हैं तुनिशा शर्मा और सिजान खान का अफेयर कैसे शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि अली बाबा के सेट पर ही ये दोनों करीब आए थे और इसके बाद इनका अफेयर शुरू हुआ था। ये लद्दाख भी शूटिंग के लिए गए थे। इस सब के बीच जो साल भर का जो गैप था, ये साल का पूरा ये समय अंतराल रहा, इसी दौरान दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ी, दोनों नज़दीक आए और इनका अफेयर शुरू हुआ था। लेकिन उम्र का फासला और धर्म अलग होने के बाद ये पूरा मामला अब एक नया रूप ले चुका है। अब बात करते हैं
एक्टर सिजान खान पर यह केस कैसे दर्ज हुआ? दरअसल तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने सिजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कई इल्जाम लगाए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि तुनिशा को आत्महत्या के लिए सिजान ने उकसाया था, जिसके बाद सिजान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और वो पुलिस की रिमांड में है। इसके अलावा तुनिशा के मामा और कुछ भाजपा नेताओं ने सिजान खान पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया है। तो पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा कि तुनिशा की मौत की वजह क्या सिजान खान थे या लव जिहाद का कोई एंगल भी था या तुनिशा ही मानसिक रूप से बीमार थे जिसके कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया। आइए अब हम उनकी मां का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने एक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। अब इस पूरे मामले में हम ये जानते हैं कि जो एक्टर सिजान खान है, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया था, तो गिरफ्तारी के बाद सिजान खान ने आखिर क्या कहा है? देखिए, सिजान खान ने पुलिस कस्टडी में बयान दिया है जिसके आधार पर उन्होंने ये कहा है कि जो श्रद्धा मर्डर केस था, उस केस के बाद सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर जो चीज़ें चल रही थी उससे तुनिशा शर्मा मानसिक रूप से परेशान थी। उन्हें ऐसा और उसके बाद सिजान को ऐसा लगा कि अभी का माहौल जो है उसको देखते हुए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने उम्र और धर्म का जो फासला था उसे बताते हुए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। बताया ये जा रहा है कि शादी से इनकार करने के बाद जो ब्रेकअप हुआ था उसका, उस ब्रेकअप के 15-16 दिन से तुनिशा शर्मा है जो बहुत परेशान चल रही थी और इस सदमे को झेल नहीं पा रही थी। इसके बाद तुनिशा शर्मा ने सेट पर, जब तुनिशा शर्मा ने सिजान के कमरे के अंदर का गेट नहीं खोला तो सिजान और जो सेट पर मौजूद लोग थे वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि तुनिशा शर्मा है उन्होंने आत्महत्या कर ली है, फांसी का फंदा लगा लिया है। तो वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुँचे, अस्पताल लेके पहुँचे थे। और इस वीडियो में जो आखिरी वीडियो है उसमें दिखाई भी दे रहा है सिजान तुनिशा को हॉस्पिटल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं इसमें, और वो अपने कॉस्ट्यूम में ही है इसमें भी। तो ये लास्ट जो वीडियो था तुनिशा शर्मा को जो देखा गया था कि वो उन्हें लेके जा रहे हैं, तो इस तरह का ये पूरा मामला रहा था। तो देखा आपने किस तरह पूरा ये मामला है तुनिशा शर्मा और सिजान खान के अफेयर, तुनिशा के सुसाइड को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है। अब बात ये भी आती है कि अगर सिजान खान पे जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया था तो कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो वो जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि कोर्ट उन्हें गुनहगार मानती है या नहीं मानती है, और मानती है तो कितने साल की सज़ा होती है। इसमें एक चीज़ और आई है कि जब वो हॉस्पिटल लेके पहुँचे तुनिशा को, तो डॉक्टर ने ECG वगैरह जांच वगैरह करके उन्हें जब मृत घोषित किया, तो एक बयान भी आया है, बताया जा रहा है डॉक्टर का एक बयान भी सामने आया है जिसमें डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो सिजान खान थे वो रो रहे थे कि किसी भी तरह से इन्हें बचा लीजिए। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सिजान को कहीं न कहीं ये मालूम चल गया होगा कि कहीं न कहीं इनके मौत का कारण उन पर भी आ सकता है, और हुआ भी उसके बाद वही है कि सिजान खान पर अभी आरोप लग चुके हैं और वो पुलिस कस्टडी में है, रिमांड पर है कि यह आत्महत्या के लिए उकसाने का जो उन पर आरोप है। अब ये पूरा मामला चलेगा और जांच होगी, जांच के बाद कितने साल की सज़ा होती है या बरी होते हैं ये तो भविष्य गर्भ में और कोर्ट में निर्णय निकल कर आएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जहां तुनिशा ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, तो वहीं सिजान खान का अब आगे का भविष्य क्या होगा ये भी देखना बड़ा वो रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।